नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक स्टॉक दो खबरें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस स्टॉक के बारे में मैंने आप सभी के साथ रिसेंट डेज में वीडियो बनाई है और एक चीज क्लियर कट बोली है कि शेयर में हमें खरीदारी करनी है, हमें लेके बैठना है। और शेयर के लिए डायरेक्टली देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज है एक, और दूसरी जो नेगेटिव है वो इनडायरेक्टली है, बट नेगेटिव तो नेगेटिव है। अब शुरू करता हूं आप सभी के साथ वेदांता की दोनों बड़ी खबरों को शेयर करना। सबसे पहले बात करेंगे अच्छी और बड़ी पॉजिटिव खबर, क्योंकि वो डायरेक्ट न्यूज है वेदांता के लिए। अगर वेदांता की बात करें दोस्तों तो आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। स्टॉक 270 रुपए पे ट्रेड किया करता था और एक खबर आती है कि वेदांता रिसोर्सेज, जो कि वेदांता की प्रमोटर मेन कंपनी है लंदन बेस्ड, वहां पे कुछ डेट को कंसर्न है, डेट को लेकर कंसर्न है। जो पैसा लिया है, जो मैच्योरिटी आ रही है पैसा देने की, वो वापस नहीं दे पाएंगे, वो एक तरीके से डिफॉल्टर बन सकते हैं। और इसी के चलते S&P ग्लोबल, मूडीज, ये सारी की सारी रेटिंग एजेंसीज ने डाउनग्रेड करा है वेदांता रिसोर्सेज की क्रेडिट रेटिंग को। इसके चलते वेदांता का शेयर 5% गैप डाउन हुआ था 250 रुपए पे। तो ये एक चीज क्लियर है कि जब ये खबर आई थी तो शेयर 5% टूटा था। आज खबर आई है S&P ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज को अपग्रेड करा है। उनकी क्रेडिट रेटिंग, उनकी जो पैसे लेने की जो रेटिंग होती है ना, उसको अपग्रेड करा है। तो फिर शेयर चलना भी चाहिए, क्योंकि जिस खबर के लिए आपका शेयर टूटा है उस खबर के दम पर अपोजिट रिएक्शन भी आना चाहिए। लेकिन आज तो कोई रिएक्शन आया नहीं। एट द एंड आप नोटिस जरूर कर पाए होंगे कि स्टॉक में 424 रुपए से एक शार्प रैली बनी। आखिरी के कुछ मिनटों में 434 रुपए तक गया, एवरेज होकर 431 की क्लोजिंग आई है और वॉल्यूम्स बड़े एडिशन में आए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, S&P ग्लोबल वेदांता रिसोर्सेज की जो रेटिंग है उसको अपग्रेड करता हुआ दिखा है, ट्रिपल सी पॉजिटिव से B-। तो ये एक नॉच ऊपर की रेटिंग कर दी गई है, जिसके चलते क्या होगा पहले मैं आपको बता देता हूं। ये जो रेटिंग होती है कहां पे मदद करती है। आप और हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक क्या देखती है? सिविल स्कोर। ऐसे ही जब बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर पूरा देश जब कर्ज लेने जाता है कहीं, तो उसकी रेटिंग देखी जाती है। और रेटिंग कंपनियों को रेटिंग देती हैं। किस आधार पे? कि भैया कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना कर्ज है, कैसे वापस करेगी कंपनी, इसके आधार पे रेटिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मान के चलो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको हर बैंक लोन देने के लिए तैयार होगा, आपको कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। तो ये बड़ा डिफरेंस है। वहीं कंपनियों की रेटिंग अगर अच्छी है तो इन्हें जल्दी पैसा मिल जाएगा और कम इंटरेस्ट पे पैसा मिलेगा, और रेटिंग खराब है तो मुश्किल से पैसा मिलेगा और इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वहां आती है कि कंपनी जब अपने बॉन्ड या डेट कुछ भी इशू करती है फंड रेज करने के लिए, तो कंपनी को आम निवेशक से पैसा तभी मिलता है जब उसकी रेटिंग अच्छी हो। अदरवाइज बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर पैसा ही नहीं लगाते हैं उसके बॉन्ड में। इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि रेटिंग खराब है, क्या पता डिफॉल्ट कर जाए कंपनी आपके साथ। इसी के चलते रेटिंग एजेंसीज की रेटिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है सारी की सारी कंपनीज पे। इनफैक्ट कंपनी ही नहीं, कंट्री पे भी। कंट्री को अगर पैसा लेना हो तो रेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये रेटिंग का आपके लिए महत्व बताया मैंने। आज S&P ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज को अपग्रेड करा है रेटिंग के मामले में। ये बड़ी पॉजिटिव न्यूज है और वहां पे कंसर्न सारा का सारा पैसे का ही है, कर्ज का ही है। अदरवाइज वेदांता तो सुपर्ब कंपनी है, मतलब बहुत दमदार कंपनी है। रिसेंट डेज में कंपनी ने QIP करा है 441 पे, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से तो अपॉर्चुनिटी चल रही है। दूसरी बड़ी बात जो नेगेटिव साइड पे, वो भी बता देता हूं। वो ये कि इनकी होल्डिंग कंपनी जो है, एक होल्डिंग तो नहीं, ये उसको होल्ड करते हैं, और वो है आपका हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक की आप सब्सिडरी एक तरीके से बोल सकते हो। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो आज इस स्टॉक में आप देखो आखिरी के आधे घंटे में गिरावट मिलेगी आपको। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ हिंदुस्तान जिंक, अगर मैं नोटिस करवाऊं आपको, इनफैक्ट ये तो पूरे दिन ही टूटता रहा है, बट आखिरी के कुछ मिनटों में शार्प डाउन, कहीं ना कहीं नीचे की तरफ तेजी जाते हुए दिखा है। स्टॉक में 611 की क्लोजिंग आई है।
खबर ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट इस स्टॉक में 3 से 5% की हिस्सा बिकवाली कर सकती है, यानी ओएफएस आ सकता है, जिसके चलते हिंदुस्तान जिंक का शेयर प्रेशर में आ गया, टूट जाएगा और टूट सकता है। और वेदांता जो है ना वो हिंदुस्तान जिंक में लगभग 65% होल्ड करती है, तो वो एक दिक्कत का विषय है, बट इतना दिक्कत नहीं है जितनी पॉजिटिव खबर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी है। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज है 25 तारीख और कल है 26 तारीख। 26 तारीख को आपके लिए वेदांता की कंपनी की बोर्ड मीटिंग है डिविडेंड को लेकर, तो कल डिविडेंड भी वेदांता की तरफ से आ सकता है, तो वो भी मैं आपके साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। तो ये सारी की सारी खबरें थी जो मैंने डिस्कस करी। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।